पुलिस ताले तोड़कर जब घर में दाखिल होती है तो क्या देखती है कि घर के अंदर जगह जगह खून बिखरा हुआ है। 5 लोगों की लाशें हैं जो खून से लथपथ हैं। सिर्फ एक छोटी बच्ची जो है वो बच गई है मौजज़ाती तौर पर, जिसने ये सारा मामला हल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक ऐसी स्टोरी सामने आई है, क्राइम स्टोरी, जिसमें दिल को हिला के रख दिया है। एक ही खानदान के 6 लोगों के ऊपर हमला किया गया। 6 में से 5 जो है वो जाँ बहक हो गए और एक मौजज़ाती तौर पे बच गया। अब ये मामला कहाँ का है? ये मामला बहावलपुर शहर का है। बहावलपुर की एक सोसाइटी है जिसमें काशिफ नामी शख्स रहता है। अब ये काशिफ नामी शख्स जो है ये अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। इसकी फैमिली के अंदर मियाँ बीवी हैं, उसके बाद एक बेटी है बड़ी, 3 बेटे हैं और सबसे छोटी बच्ची है जो 4 साल की है। अब वकूआ क्या हुआ है? घर के अंदर तो कोई भी नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है। सुबह सुबह का टाइम है। काशिफ का जो भाई है वो उसको कॉल कर रहा है। काशिफ का भाई उसे कॉल करता है, बार बार कॉल अटेंड नहीं हो रही। फिर अपनी भाभी के नंबर पे कॉल करता है, बार बार भाभी भी कॉल अटेंड नहीं करती। सुबह से शाम हो जाती है। अब शाम के टाइम पे वो मोहल्ले में एक ऐसा घर था जहां उनका आना जाना था, उसका नंबर था उसके पास। तो उसने उनको कॉल की, उनसे कहा कि भाई मेरा फोन नहीं अटेंड कर रहे, भाभी फोन नहीं अटेंड कर रही, तो आप जरा जाएं देखें घर पे क्या कोई मसला तो नहीं है, कहीं गए हुए हैं, क्या मामला है। वो शख्स फौरी तौर पर कॉल बंद करता है और जाता है काशिफ के घर। जाके क्या देखता है कि गेट पर ताला लगा हुआ है। गेट पर ताला लगा हुआ है, बेल बजाता है, शायद कोई अंदर हो जो अंदर से आ जाए। बार बार बेल बजाता है, दस्तक देता है, कोई नहीं आता। अब ये शख्स वापसी फोन करता है। फोन करके काशिफ के भाई को बताता है कि मैं फौरी तौर पर यहाँ आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने देखा कि गेट के ऊपर ताला लगा हुआ है, बेल बजा रहा हूँ, दरवाजा दस्तक दे रहा हूँ, लेकिन अंदर से कोई नहीं आ रहा। हैरान कुन बात यह है कि पूरे घर की लाइटें जो हैं वो ऑन है। अब वो भाई परेशान हो गया, फोन बंद किया। फोन बंद करने के फौरी बाद उसने फोन किया जी जो घर पे काम वाली आती है, काम वाली को फोन किया। उससे पूछा कि आज तुम काम पे नहीं गई थी क्या? भाई लोग घर पे ही थे, कहीं गए हुए हैं, क्या मामला है? वो कहती साहब जी मैं सुबह गई थी, घर पर कोई भी नहीं था, बाहर ताला लगा हुआ था, काफी देर में बेल बजाती रही, दरवाजा बजाती रही, कोई बाहर नहीं आया, तो मैं घर आ गई हूँ, आज मैं काम नहीं किया। भाई फोन बंद करता है और परेशान होता है क्योंकि उसको कोई इतला नहीं होती कि उन्होंने कहीं जाना है या नहीं जाना। अगर कहीं गए हैं तो फोन क्यों नहीं उठा रहे? अब उसने सीधा फोन किया स्कूल के प्रिंसिपल को। रात का टाइम है, प्रिंसिपल से बात हुई। प्रिंसिपल ने कहा जी आज बच्चे आए नहीं थे, बच्चे ऑफ थे और हमें कोई रीजन भी नहीं बताया गया कि क्यों ऑफ किया, सभी बच्चे नहीं आए आज। भाई परेशान, प्रिंसिपल का फोन काटा और सीधा थाने फोन कर दिया। थाने बताया कि इस तरह से फलां सोसाइटी में मेरे भाई का घर है, मैं फोन कर रहा हूँ, कोई भी फोन अटेंड नहीं कर रहा। मेड ने, हमसाये ने और स्कूल वालों ने ये जवाब दिया है। पुलिस वाले फौरी तौर पर नफरी लेके वहां पहुंचते हैं। ये भाई भी उधर पहुंच जाता है। क्या देखते हैं? ताला लगा हुआ है। ताले को तोड़ा जाता है। ताले को तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल होती है। जैसी पुलिस अंदर दाखिल होती है, क्या खौफनाक मंजर था। ऐसे लग रहा था जैसे जानवर ज़िबा करने वाली जगह नहीं होती जहां पर जानवर ज़िबा किए जाते हैं कि धड़ाधड़ खून ही खून है। 5 लोग जमीन पे पड़े हुए हैं जिनकी लाशें जो हैं वो खून से लथपथ हैं और गोली मारी गई है। गोली किधर मारी गई है? गोली सर में मारी गई सीधी। 6ठे नंबर पे वो बच्ची है, उसको जाके पुलिस उठा के देखती है। उसको कहीं पे भी कोई गोली का निशान नहीं है, कहीं पे खून नहीं लगा हुआ, लेकिन वो बेहोश है, उसकी सांसें चल रही हैं। फौरी तौर पर बच्ची को विक्टोरिया हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और बाकी की जो लाशें हैं उनको भी वहीं शिफ्ट कर दिया जाता है। अब कातिल कोई भेती बंदा है जो घर के अंदर दाखिल हुआ, 5 लोगों को गोलियां मारी और वो बच्ची जो है वो मौजज़ाती तौर पे बच गई है। गोलियां चली, हो सकता है बेहोश हो गई हो गोलियां सुन के, उसके बाद वो होश में नहीं आई अभी तक। हॉस्पिटल में उसको तिब्बी इमदाद जो है इब्तदाई वो दी गई, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। वो होश में तो आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, लेकिन कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। वो डरी हुई है, सहमी हुई है। उसको नॉर्मल किया जा रहा है, जैसे वो नॉर्मल होगी तो फिर वो सारी कहानी हो सकता है बता पाए कि यहाँ पर क्या मामला हुआ है। एक ही खानदान के 5 लोगों को कत्ल कर दिया। बहावलपुर के जो डीएसपी असद सरफराज खान है, उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लिया और नीचे वाले अमले को सख्त अहकामात दिए हैं कि फौरी तौर पर मुजरिमों को ट्रेस किया जाए, पकड़ा जाए। अब मुजरिम घर के अंदर दाखिल हुआ, पैरों के निशान होंगे, गोलियों के निशान है, ताला लगाया। अब ताला लगा दिया ताकि किसी को पता ही ना चले कि अंदर कोई है या नहीं है। ताले के ऊपर निशान होंगे, फिंगरप्रिंट्स होंगे, तो कत्ल तो ट्रेस हो सकते हैं। लेकिन वो बच्ची जो 4 साल की, जिसके सामने उसके 5
अजीज, जिसमें माँ बाप भाई बहन उनको कत्ल कर दिया गया, 3 भाई 1 बहन, माँ बाप, वो बच्ची सारी जिंदगी इस सदमे से निकल सकेगी क्या? ये अपने आप में एक अजीब सा वाकया है भावलपुर के अंदर। अब इसके पीछे क्या मामला थे वो बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। जैसे ही वो तफसीलात आएंगी सामने तो आपको जरूर आगाह किया जाएगा। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर एतमाद की बात, यहाँ पर मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि एतमाद सिर्फ और सिर्फ अपने खून के रिश्तों पे करें, और वो भी खून के रिश्ते माँ बाप भाई बहन पर। अगर शादीशुदा हैं तो फिर सिर्फ माँ बाप के ऊपर एतमाद करें, उसके बाद भाई बहन जो हैं वो भी कई बार खून के प्यासे हो जाते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।